पहुंचा है। शायद आप लोग को ज़्यादा बेटर पता होगा। यदि पहुंचता तो कुछ न कुछ तो सुनवाई जरूर होता। हमें आज उम्मीद है, देखते हैं, उम्मीद पे ही बैठे हुए हैं। 32 दिन हो कि हम लोग के ऊपर बीजेपी कार्यालय में जब गए थे तो 66 लोग के ऊपर नाम दर्ज केस किया गया था, 300 अज्ञात के ऊपर केस किया गया था। और माननीय सुशासन बाबू से हमारा कहना यह है कि सुशासन बाबू की सरकार में हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि पूर्व सैनिक हमारे रोड पर बैठने की नौबत आ जाएगी। हम जरूर आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे। और अभी जो तत्काल में जो सरकार हैं उनसे उन्होंने बोला कि हम आगे। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गर्दनीबाग धरना स्थल पे। बता दें कि लगातार 112 चालक जो डायल कर्मी है, पूर्व सैनिक, यानी कई दिनों से धरना पर बैठे हुए, लगभग 2 महीना होने जा चुकी है, फिर भी सरकार की तरफ से अभी कुछ वार्ता तक नहीं हुई है। अनाज सरकार सुनने को तैयार है, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार इतने दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हैं पर सरकार अभी तक बात नहीं मानी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूं। आज हमारा 32वां दिन है, धरना का 32वां दिन है। अभी तक यदि सरकार हमारी बात मान लेती तो हम लोग रोड पे क्यों बैठते हैं। और हम लोग बीजेपी कार्यालय में भी गए थे अपनी मांगों को लेकर। हमारी मांगे समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, जबकि प्रशासन के साथ में हम कंधे में कंधे मिला के ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता था समान काम समान वेतन का, राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। 12% का आरक्षण पूर्व सैनिकों के बिहार में 1% का भी आरक्षण नहीं, 12% का आरक्षण की मांग करते हैं। यही सब है, हमारे छोटी छोटी से मांगे हैं। लेकिन अभी तक सरकार तक ये सब बात पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, शायद आप लोग को ज़्यादा बेटर पता होगा। यदि पहुंचता तो कुछ न कुछ तो सुनवाई जरूर होता। हमें आज उम्मीद है, देखते हैं, उम्मीद पे ही बैठे हुए। आज 32 दिन हो चुका है। पूरे बिहार के चालक संघ के हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग ड्यूटी को बाधित किए हुए हैं, ड्यूटी भी चल रही है। ड्यूटी करते हुए हम अपनी मांग को रख रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है। और देखते हैं, यदि सरकार बात नहीं मानती है, नहीं हमारा मांग माना जाता है, तो आने वाले समय में हम वोट को बहिष्कार करेंगे। हमारे पूर्व सैनिक यदि खड़ा होता है, जहां भी जिस क्षेत्र में खड़ा होगा उस क्षेत्र के लोग, जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रित हैं, उनके परिवार हैं, सारा उनको सपोर्ट करेंगे, सारा उनको वोट करेंगे। और हमारे अभी सबसे शर्म की बात है कि हम लोग के ऊपर बीजेपी कार्यालय में जब गए थे तो 66 लोग के ऊपर नाम दर्ज केस किया गया था, 300 अज्ञात के ऊपर केस किया गया था। और कुछ लोग के ऊपर, जैसे हम लोग के लगभग 10-15 आदमी के ऊपर अनुबंध समाप्त करने का भी अनुबंध समाप्त करने का भी लेटर दे दिया गया है। तो ये बहुत ही लगता है कि अपनी सुशासन बाबू की सरकार में तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। सरकार तो कहती है कि सुशासन की सरकार है, जिस तरीके से आप पे अत्याचार की जा रही है लगातार। एक न्यूज मीडिया देखने वाले मीडिया भाइयों को हमारा तहे दिल से नमस्कार है। माननीय सुशासन बाबू से हमारा कहना यह है कि सुशासन बाबू की सरकार में हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि पूर्व सैनिक हमारे रोड पर बैठने की नौबत आ जाएगी। वर्ष 2022 13 अप्रैल को हमारी संयुक्त भर्ती प्रक्रिया के तहत हमारी बहाली की गई थी। उस समय बड़े बड़े वादाएँ किए गए थे कि सुशासन बाबू की सरकार में एक भी वादाएँ पूरी नहीं की गई। उसके बाद हम लोगों ने पत्र के माध्यम से, प्रशासनिक दृष्टिकोण में हर जगह हम लोगों ने पत्र के माध्यम से सूचना दी है। उससे अभी हम लोग को कहीं से कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला। आश्वासन हर जगह से मिली। इसके बाद हम सारे भाइयों ने मिलके गर्दनीबाग धरना स्थल के लिए हम लोग 2 सितंबर 2025 को हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए। आने के बाद में हर दफ्तरों के चक्कर काटे, जो कि एकमात्र बिहार राज्य हमारा ऐसा है कि जहाँ पे हमारे पूर्व सैनिकों के साथ ये अन्याय की जा रही है। और बाकी राज्यों में त्वरित कार्रवाई करके हमारे पूर्व सैनिक भाइयों के साथ जो प्रतिष्ठान है वो हमारे बिहार राज्य में मात्र नहीं। देश में सेवा करके आए हुए पूर्व सैनिक की तरह इस तरीके से अत्याचार की जा रही है बिहार सरकार। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से हमारी ये आशाएं नहीं थी। हम लोग बीजेपी कार्यालय गए, जदयू कार्यालय गए और जिला अध्यक्ष वगैरह बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलने के बाद में जहाँ से आश्वासन मिली, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हम लोगों ने कैबिनेट का इंतजार भी किए। इससे पहले ये कैबिनेट हुई थी, उसमें हम लोग को आश्वासन दी गया, लेकिन वहाँ पे संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला। अभी आगे सुन रहे हैं कि मैनिफेस्टो वगैरह में नाम है हम लोग का, लेकिन क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। आज हम लोग कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं। हमारे सारे पूर्व सैनिक भाई यहाँ पे आए हुए हैं और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं होने के बाद में हम लोग अलग एक अपना कार्रवाई शुरू करेंगे। हमारे टोटल अपने बिहार में 1,85,000 हमारे पूर्व सैनिक हैं और उनके आश्रितों मिलाकर टोटल 10 लाख हैं। तो हम लोग 10 लाख पूर्व सैनिक के हमारे जो आश्रितों मिलाकर हैं, हम लोग वोट का बहिष्कार ही नहीं करेंगे। हमारे पूरे 3800 जिला में कैंपेन करेंगे और सरकार को तख्ता पलटने का काम करेंगे हम, जैसे सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है।
क्या लगता है आपके आपके साथ में कांग्रेस के भी पूर्व जनरल भी आए हुए थे कुछ दिनों पहले धरना स्थल पे, उन्होंने भी वादा किया था कि आपकी जो मांग है सरकार से हम पूरी करवा कर रहेंगे। देखिए, जो हमारे मंच के माध्यम से मंच पे जो हमारे आए थे, जो प्रतिपक्ष की बात आप कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आशाएं व्यक्त की है और उन्होंने संतुष्टिजनक बोले कि हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे। और अभी जो तत्काल में जो सरकार हैं, उनसे उन्होंने बोला कि हम आगे आश्वासन के लिए बात करेंगे। आगे देखते हैं आज के कैबिनेट में क्या होता है। भली बात आज को सबको सारे लोगों को पता है, शाम का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। यानी आज कैबिनेट में जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद आप लोग का निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, कैबिनेट का इंतजार करें। कैबिनेट फैसले के बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। और रणनीति बनाई गई है, लेकिन आगे कैबिनेट फैसला होने के बाद। देखिए जिस तरीके से डायल 112 चला के यहाँ भी है, तो क्या लगता है सर आज कैबिनेट का फैसला भी है, बात मानेगी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि देखिए 32 दिनों से आज हम यहाँ पे बैठे हुए, 32वां दिन है आज हमारा, और आज भी हम उम्मीद के साथ बैठे हैं कि सरकार हमारी मांग को आज कैबिनेट की बैठक में जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ सरकार सोच रही है और कुछ न कुछ हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सामान्य सी हमारी मांगे हैं। भारत के कई राज्यों में पूर्व सैनिकों को 20-25% तक आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, लेकिन बिहार में 1% भी नहीं है। हमारा सिर्फ उनसे कहना है कि 12% आरक्षण हम पूर्व सैनिकों को बिहार सरकार की नौकरियों में दिया जाए, और उसके बाद जो ये वेतन वृद्धि हुई है तो हमको उसमें शामिल नहीं किया गया है। जो संविदा कर्मियों, नियोजित कर्मियों की वेतन वृद्धि हुई है उससे हम वंचित हैं। तो हम जो जो ड्यूटी करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्की ड्यूटी होता है, उसके बावजूद भी जो मंत्रालय में और यहाँ वहाँ जो लोग ड्यूटी करते हैं उनको 35,500 और हमारे को मात्र 25,000 रुपये, और वो भी 3 सालों में मात्र 750 रुपये की वृद्धि की गई है। अगर देखा जाए, जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक साल में 250 रुपये। तो इस महंगाई के समय में सबके बच्चे बाहर रह के, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का हायर एजुकेशन में है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि घर चलाना कितना मुश्किल है। और इस तरह से हमारे साथ सरकार नाइंसाफ़ी एक तरह से कहा जाए तो कर रही है। हम भी सरकार की शासन व्यवस्था में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग केस में जाते हैं, आज डायल 112 की उपलब्धि खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कई मंचों से गिनाते हैं, तो उसका एक हम लोग अहम हिस्सा हैं। सिर्फ चालक का ही काम नहीं करते हैं, अगर कोई हमारे टैबलेट पर केस आता है तो विदिन 15 मिनट्स घटना स्थल पर पहुंचकर और पीड़ितों को हम लोग देते हैं। और उसके बाद अगर कभी मैं ये कहना चाहता हूं कि गाड़ी पर 2 बल, 1 पदाधिकारी और 1 ड्राइवर होता है, तो किसी कारणवश अगर पदाधिकारी बीमार हो गए या छुट्टी चले गए तो कंट्रोल से हमें कहा जाता है कि आप हैं ना, बल के साथ जाके जी आप कंट्रोल करिए और जाके केस को देखिए। कई बार क्या होता है कि महिला लोग हैं उसमें ड्यूटी में, तो वो लोग भी छुट्टी पे चली जाती हैं या उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम होता है, तो उससे वो ड्यूटी में अगर नहीं पहुंचते हैं तो हम और पदाधिकारी, एक मतलब एक चालक और एक पदाधिकारी जाके केस को सॉल्व करते हैं। हम गाड़ी चलाते हुए एक पदाधिकारी एक बल का कार्य करते हैं, मल्टीपर्पज़ कार्य करते हैं हम लोग, और जो गाड़ी में इक्विपमेंट लगा है उसको भी हम अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हैं। तो इतना हमसे काम ले रही है सरकार, और वेतन एक नियोजित कर्मी से भी नीचे हमको दिया जा रहा है। तो हमारी बस यही सरकार से कहना है कि हमें भी समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए, हमें राज्यकर्मी का दर्जा दें, 12% का आरक्षण दें। और देखिए, एक और बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि 16 जवान हमारे इस ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी से आने जाने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस तरह से लगभग 16 लोगों का जान चला गया। तो सरकार, न ही हम लोगों का कोई बीमा है और ना ही सरकार किसी तरह का या विभाग किसी तरह का कोई मदद का घोषणा किया, मुआवजा दिया। तो ये बड़ा ही हम लोगों के लिए बड़ा ही सोचनीय विषय है कि हम लोगों को इतना मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए, इतना ईमानदारी और लगन पूर्वक ड्यूटी करते हुए
16 लोग जो चले गए उनके परिवारों को कोई देखने वाला नहीं है। और देखिए हम लोग आज 32वां दिन है, 32 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 बार हमने रोड मार्च निकाला। इस दौरान हम बीजेपी कार्यालय गए, जदयू के कार्यालय गए, लेकिन वहाँ सिर्फ हमसे हमारा मांग पत्र ले लिया गया और उस पर सिर्फ आश्वासन दिया गया। उसके बावजूद उसके खिलाफ देखिए हम लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया। 66 लोग नामजद हैं और 300 अज्ञात के ऊपर केस दर्ज किया गया। और उससे भी मन नहीं भरा तो अभी 16 लोगों का अनुबंध रद्द किया गया है और भी कार्रवाई चल रही है। तो हमारे ऊपर एक तरह से ये अत्याचार किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हमने कभी किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या किसी तरह का कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है जिससे सरकार के शासन व्यवस्था में या किसी आम जनता को क्षति हुई हो। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमारे ऊपर केस लादा जा रहा है, हमें नौकरी से निकाला जा रहा है। तो ये क्या सरकार हमारे बारे में ऐसा सोचती है? हम पूर्व सैनिक हैं और देश की सीमाओं पर जिस तरह से हम अपना ईमानदारी, लगन और निष्ठा से कार्य करते हुए आज अपने राज्य के शासन व्यवस्था में अब एक मील का पत्थर हम लोग साबित हो रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार हमारे साथ ये जो दोहरा रवैया अपना रही है, मेरा हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से निवेदन है कि हमें भी हमारा हक दें और हमें एक अपना हम उनके शासन व्यवस्था का एक अहम हिस्सा हैं तो हमें भी मान सम्मान दें। हम पूर्व सैनिक हैं और उनके एक राज्य के एक सिपाही हैं। चलिए, जिस तरीके से देखिए लगातार 32 दिनों से जो डायल 112 चला के इन पूर्व सैनिक अपनी धरना स्थल जारी रखे हुए हैं, क्योंकि सरकार अभी तक इनकी बात नहीं मानी। जो 6 सूत्री मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं, राजकर्मी का दर्जा और पेंशन वृद्धि को लेकर बैठे हुए हैं। और बता दें कि आज उन कैबिनेट का लास्ट बैठक भी है और क्या बैठक में फैसला ली जाती है उसके बाद ये अपना आगे के कार्यकाल जो चालू करेंगे। इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।